Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the this lecture series. So yeah, these lectures are related to general knowledge, and most repeated questions are selected. So yeah, if you are new in my channel, so don't forget to hit the like button and subscribe my channel. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके ये पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, राइट। सो एक एक एमसीक्यूज वन लाइनर इस पे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है वो लेक्चर की एंड में मैं आपसे क्विज भी लूंगी, सो बी रेडी फॉर दैट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी इधर वो आपको रिटेन करनी है अपने माइंड में, ताकि आपको जो एंड में क्विज होगा उसमें आपको इश्यू ना हो। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया था, आज हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे। ओके, सर सिकंदर हयात, सर सिकंदर हयात जो थे, सर सिकंदर हयात की बात हो रही है। तो वो कौन थे? वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब 1937 में। ओके, 1937 में कौन थे चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन थे पंजाब के? सर सिकंदर हयात। ओके, रूसो जो थे, रूसो की थ्योरी आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में, राइट। सो उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पता है ना फ्रेंच में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आया था। ओके, अगर नहीं पढ़ा तो ये आप इनकी हिस्ट्री जाके देखें कि कैसे उनको जो है वो एलीट क्लास या जो किंग और क्वीन होते थे उस टाइम के, वो उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, और उनका जवाल कैसे हुआ, और मुसल आई मीन उन लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया। ये पूरी इंटरेस्टिंग कहानी की तरह आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप ज़रूर सुने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को कि ये कैसे आया था। तो रूसो को माना जाता है द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो टुक प्लेस किया था, हैपन हुआ था 1789 से 1799 तक, एंड इट वाज द पीरियड ऑफ रेडिकल सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल, ओके, इन फ्रांस। उस टाइम क्या था? ये वक्त था रेडिकल सोशल और पॉलिटिकल अपहेवल, कहते हैं केओस को, अफरा तफरी को, टर्मोइल को, हला बुलाव को, परमा क्राइसिस को। ये सारे सिनोनिम्स हैं, राइट। अपहेवल, टर्मोइल, राइट, केओस, ये सारे अपहीवल के सिनोनिम्स हैं। ओके, तो वो दौर था रेडिकल सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल का फ्रांस में, राइट। दैट हैड द मेजर इम्पैक्ट ऑन फ्रांस। और उसका क्या हुआ? मेजर इम्पैक्ट पड़ा किस पे? फ्रांस पे, राइट। एंड आगे कहा जा रहा है कि इन दीड ऑल ऑफ यूरोप, और पूरी यूरोप पे भी, यूरोप कॉन्टिनेंट है ना सिर्फ फ्रांस पे पड़ा पर इस पूरे कॉन्टिनेंट, यूरोप के कॉन्टिनेंट पे पड़ा इसका असर। The absolute monarchy that had ruled France for centuries collapsed in 3 years. ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी ना, मोनार्की कहते हैं किंग और क्वीन के जो है वो निजाम को, मतलब किंग और क्वीन रूल करे ना जिस कंट्री को, उससे हम मोनार्की कहते हैं, राइट। सो ये सदियों की जो एक मोनार्की थी वो कोलैप्स हो गई 3 इयर्स में, क्योंकि जुल्म बर्बरियत इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होती थी, राइट। और अगर वो पूछते थे कि खाने को कुछ नहीं है तो वो बोलते थे कि क्यों, घास तो है ना खाने को, आप वो खाओ। तो इनके महल को बाकायदा आप बेसिकली आप खुद ही इनकी पूरी स्टोरी पढ़ लेना, सुन लेना, कैसे उनकी मलकाएं जो हैं वो
अपने लिए जेवर जेवर बनाती थी, या ज्वेलरी वगैरह, या हेयर स्टाइल उनका सिर्फ बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाएंगी। ओके। राबिता अल आलम अल इस्लाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो कब फाउंड ही हुई, ये पूछा जा रहा है 1962 में। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ अल कराउन, कराउन, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है ये आप खुद ही देख लें, क्योंकि ये मोरक्को की जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का नेम है, राइट। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है मोरक्को में, और ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, अल केरायून। ओके, ये एक यूनिवर्सिटी है जो कंसीडर की जाती है वो दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं कि इसमें पूछा गया है कि जनरल अयूब खान जो थे इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब इलेक्टेड की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्टेड, जो इलेक्ट हो के आए, लोगों से इलेक्ट हो के आए, तो वो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो अयूब खान थे। ओके। उसके बाद बोला गया है कि जुल्फकार अली भुट्टो इज द फर्स्ट इलेक्टेड पीएम। और जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो पहले इलेक्टेड पीएम, पीएम है। ओके। हुसैन शहीद सोहरवर्दी was the first Pakistani prime minister PM who visited China। अब हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने विजिट किया था चाइना का। ओके। ओटावा कन्वेंशन 1997 इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब ओटावा कन्वेंशन जो है ना 1997, ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द लीनिंग टावर, पिसा टावर इज लोकेटेड इन रोम इटली। ये जो लीनिंग टावर है, लीनिंग टावर या पिसा टावर जो है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है रोम में, इटली में। ओके। अगर हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाएं तो वो है रिचर्ड निक्सन was only president of USA who resigned from his post because of Watergate scandal on 9 अगस्त 1974। ओके। रिचर्ड निक्सन की मैं बात करूं तो वो रिचर्ड निक्सन जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के जिन्होंने रिजाइन किया था। वाई? अपनी पोस्ट से बिकॉज ऑफ वाटर गेट स्कैंडल एक हुआ था 9 अगस्त को 1974 को, राइट। नेक्स्ट, फुटबॉल वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन 2014 इन ब्राजील। जो नेक्स्ट फुटबॉल का वर्ल्ड कप है ना, वो तो उस टाइम की बात हो रही थी कि 2014 के बाद जो होगा वो कहाँ पे खेला जाएगा, तो वो ब्राजील में, राइट। नोबेल प्राइज वाज अ फर्स्ट अवॉर्डेड, तो पहली बार नोबेल प्राइज जो है वो कब अवॉर्डेड किया गया था? तो 1901 में। ओके। सुनामी की बात करें तो सुनामी का मतलब होता है मींस हर्बर वेव्स। ओके। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जापानीज। अब सुनामी का तो आपको पता है ना कि जब भी फॉर एग्जांपल सपोज करें मूवमेंट आती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, राइट। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अब कन्वर्जेंस हो रही हो, डाइवर्जेंस हो रही हो, या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, तो क्या होता है कि जिस जमीन के सतह पे मूवमेंट होगी तो लहरें उठती हैं। अब लहरें उठती उठती जो है वो बड़ी होती जाती हैं विद द वेव्स। जैसे ही वो बढ़ेंगी और उनकी लेंथ में भी वो बढ़ती रहेंगी, तो वो क्या करेंगी, वो सरफेस पे आएंगी प्रेशर के साथ और सुनामी काज करेंगी। ओके।
और इसकी वजह से क्या होगा, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, ह्यूमन लॉस होगा, राइट, डिफरेंट डिजीजेस होंगे, रोड्स डैमेज हो जाएंगे, ओके, बिल्डिंग की डिस्कलरेशन होगी, डिफरेंट चीजें होती हैं सुनामी में, तबाही आती है इसकी वजह से, राइट। सो ये सारी चीजें सुनामी में आती हैं। तो पर मैं अभी आपको वन लाइनर करा रही हूँ। तो सुनामी मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी को हम हार्बर वेव्स भी कहते हैं, जो जापानीज, ये जो लफ्ज है इज डिराइव्ड फ्रॉम जापानीज, ये जापानीज के वर्ड से लिया गया है। विच कंट्रीज फ्लैग इज नोन एज यूनियन जैक। तो यूके के फ्लैग को कहा जाता है यूनियन जैक। द टर्म 16 यार्ड्स हिट इज एसोसिएटेड विथ, अब ये एसोसिएटेड है हॉकी के साथ, ओके। हु इज फाउंडर ऑफ विकिपीडिया, विकिपीडिया के फाउंडर कौन है? तो वो है जिमी वेल्स, ओके। जिमी वेल्स जो है वो विकिपीडिया के फाउंडर हैं। सरदार अब्दुल कयूम खान प्रेजेंटेड चेनाब फार्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, ओके। सरदार अब्दुल कयूम की बात करें तो उन्होंने प्रेजेंट किया था क्या, चेनाब फार्मूला, ओके, टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट, ताकि वो रिजॉल्व कर सके कश्मीर के डिस्प्यूट को, ओके। डल हाउस इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। अब डल हाउस जो था, उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। अब जिस सब कॉन्टिनेंट में हम लोग हिंदूज, मुस्लिम्स और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते थे, सिख थे, क्रिश्चियंस, आई मीन माइनॉरिटीज में भी कुछ लोग रहते थे। तो इसमें ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले या अंग्रेजों से पहले इधर जितने एरियाज थे ना, उनमें कुछ रूलर्स होते थे, वो रूल करते थे, राइट। अब ये जब आए डाल हाउस, तो इन्होंने एक चीज कही कि भाई मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ लिव्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई किंग है और उसका कोई भी जो है ना वारिस नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है। अगर किंग मर जाता है तो उसका अगर कोई बेटा नहीं है तो वो क्या करते थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स की तहत हम लोग उस एरिया को, उस स्टेट को, उस रीजन को जो है वो रूल करेंगे, डाल हाउस ने कहा था। मतलब अगर उस बंदे का कोई औलाद नहीं है, इनहेरिटेंस में कोई, आई मीन स्पेशली कोई सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो क्या करेंगे, ये खुद ही उस एरिया को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स का। डूम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड है जेरूसलम में, ओके। ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टेब्लिश्ड एट लंदन इन 1884 में। जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ लंदन में इन 1884 में, ओके। अब जो है वो ये थे, डूम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन जेरूसलम, ओके। एंड ग्रीनविच की बात की हमने, जैसे कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था लंदन में इन 1884 में, ओके, राइट। अब जो है वो हम लोग क्विज की तरफ आ जाते हैं। आई थिंक ये आपको याद हो गए होंगे, माइंड में होंगे एटलीस्ट। यस, सो पहला एमसीक्यूज आपने देख लिया होगा। सो सर,
सिकंदर हयात वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो वो कब थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, बताएं। यस, 1937 को। ओके। जिन जॉकस रूसो is known as the father of, yes, he was the father of Russian French Revolution. Yes, French Revolution, sorry। अभी जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इतना आपको बताया, तो ये रूसो जो थे उनको फादर कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग, ओके, 1789 to 1799, right? राबिता अल आलम अल इस्लामी, ओके, ये पूछा गया है कि किसने फाउंड की, was founded in, तो ये ईयर पूछा गया है इसमें, राइट। ये कब जो है वो फाउंड हुई, तो ये फाउंड हुई 1962 में। जल्दी से कर लेते हैं। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने पढ़ा था, कहाँ पे लोकेटेड थी, मोरक्को में। वेरी नाइस। ओके, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो वो अयूब खान थे। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यस, ही वाज जुल्फकार अली भुट्टो। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं कि फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड चाइना, तो वो कौन थे, बहुत इजी, हुसैन शहीद सहरवर्दी। यस। ओटावा कन्वेंशन 1997 रिलेटेड थी टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यस। दी लीनिंग टावर का जो था वो लिखा हुआ था, वो इट इज लोकेटेड इन इटली, पीसा, इसे पीसा टावर भी कहते हैं। ओके, विच यूएस प्रेसिडेंट रिजाइन ड्यू टू वाटरगेट स्कैंडल, तो वो कौन थे, यस, ही वाज रिचर्ड निक्सन। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन किया फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कब, अगस्त 9 1974 को। यस, रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन किया था फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑन अगस्त 9 1974 को। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 was held in, yes, so it was held in Brazil. Okay, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 जो है वो हेल्ड हुआ था ब्राजील में। ओके, नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901 में। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। वर्ड सुनामी मीन्स, यस, हर्बर। ओके, हर्बर वेब्स। द वर्ड सुनामी ड्रीव्ड हुआ था कब, ड्रीव्ड फ्रॉम, तो ये जापानीज वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, लाइनर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच कंट्रीज फ्लैग इज नोन एज द यूनियन जैक, यस, इट इज यूनाइटेड किंगडम। ओके, द ड्रम 16 yards hit is associated with, तो ये किससे एसोसिएटेड है, 16 yard hit is associated with हॉकी। यस, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। फाउंडर ऑफ विकिपीडिया कौन थे, जेमी वेल्स। यस। हु प्रेजेंटेड द चेनाब फॉर्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, यस, सरदार अब्दुल कयूम खान। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड Dalhousie. Okay, Lord Dalhousie. Okay, Dome of the Rock is located in, Dome of Rock कहाँ पे located है, तो वो जेरूसलम है। Okay, Greenwich Mean Time जो है वो was established in London. Yes. Next की तरफ आ जाते हैं। Greenwich Mean Time was established in 1884. Okay, 1884. Okay, so it was all about today's quiz.
आप अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपने सजेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। राइट्स एंड अगर आपने थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।